नाम है जी आपका? मेरा नाम शहजाद दास है और मालिक की शरण में आने से पहले मैं मोहम्मद शहजाद खान था। मालिक की शरण में आने के बाद मेरे को शहजाद दास नाम है मेरा। मैं एक मुसलमान समाज में से हूँ और मेरे को शुरू से ही हमारे जो बुज़ुर्ग है, जो भी हमारे माता पिता, जो भी हमारे मौलवी साहब है, उन्होंने मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ सिखाई थी कि नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो, ईद बकरीद मनाओ, मांस खाओ, कुछ भी करो पर मालिक का नाम लो। बस मुसलमान समाज में मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि मुसलमान समाज वो सिवा अल्लाह ताला के किसी को नहीं मानता। ये मैंने उन चीज़ों की देखा है। और इसके अलावा उन्होंने मेरे से कहा था कि एक तहज्जुद की नमाज़ होती है जो रात के 12 बजे पढ़ी जाती है, अगर उसको पढ़ लोगे तो जो तुम्हारा सबाब है, सबाब का मतलब जो फल है वो दुगना हो जाता है। और सुबह 4 बजे की जो नमाज़ जिसे हम फजर की नमाज़ बोलते हैं, अगर पढ़ के अगर आप किसी काम के लिए चलते हो तो ये समझ लो वो काम तो आपका 100% होगा। मैंने आज मेरे को मालिक की शरण में आज मेरे को 5 साल हो गए और 5 साल से पहले यानी कि मैं 22 साल तक इस साधना को करता रहा रेगुलर, पर मेरे को 1% भी ऐसा नहीं लगा कि आज मैंने अपना फ्यूचर बना लिया हो या आज मैंने अपना कोई काम कर लिया हो या फिर मैं किसी चीज़ में परफेक्ट हुआ हूँ या किसी चीज़ में मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। मुझे ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने जो ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह है जो अजमेर में है, जिसको मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बोला जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, उस पर भी मैंने चादर के लिए बोला। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि आप वहाँ जाओ, वहाँ चादर चढ़ाओ, वो सबकी मुराद पूरी करते, तो आप वहाँ जाओ। मैं वहाँ भी गया, उनके लिए चादर बोला। पर मैं जहाँ भी गया वहाँ मैंने देखा एक बहुत बड़ा देग है, उसमें लोग बाग सोने डाल रहे हैं, चांदी डाल रहे, पैसे डाल रहे। मेरे पास कोई मनी नहीं था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मैं वहाँ गया, वहाँ लोग बाग क्या करते हैं, सर पे टोपी लगा लेते हैं, मालिक का नाम लेते हैं और कहते हैं कि एक कपड़ा सा लेते हैं हरे वाला और उसके नीचे बंदों को निकालते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सवाब मिल चुका है, जन्नत का दरवाज़ा खुल चुका है। कहते हैं ये जन्नती दरवाज़ा और रमज़ान के दिनों में खोला जाता है। पर मुझे आज तक वहाँ जाने से, मेरे कम से कम भी 22 साल तक रेगुलर गया, पर मुझे वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई फ़ायदा हुआ है। और बहुत सी जगह गया, अलीगढ़ दरगाह पे भी गया, महरौली की जो दरगाह वहाँ पर भी गया, वहाँ भी चद्दरें बोली है। वहाँ सिर्फ क्या है कि बाहर मांस कटता है, अंदर मालिक का वो पत्थर होता है, पत्थर के सामने सिजदा करो या उसके ऊपर कोई चद्दर चढ़ा दो, वही कहानी। हर जगह एक ना एक स्टेप सीखने को मिलते हैं। महरौली की जो दरगाह वहाँ क्या है, बहुत बड़ा एक दरगाह बना रखी है और वहाँ पत्थर है, वहाँ पत्थर के ऊपर चद्दर बिछा दो और बाहर क्या है मांस खाओ, मांस के टुकड़े कर कर के खिलाए जाते थे और कहते हैं कि ये बहुत बड़ा सवाब है। मालिक ने मांस के लिए बोला गया है, मालिक ने बोला था कि कुर्बानी दो, बकरे, गाय, भैंस जो भी उनके हाथ लगे उसको कुर्बान करते थे और लोग बागों को खिलाते थे। इससे वो अपना कर्म तो खराब करते थे, दूसरे के कर्म भी बिगाड़ते। मुसलमान धर्म में जो मांस बनता है वो इस प्रकार बनता है जैसे कोई हरी सब्जी बना रहा हो, और मांस में भी कोई बकरा काट देता है, कोई मुर्गा काट देता है, कोई भैंस काट देता है, और सब चल रहे हैं। और सबको बोला जाता था एक ही मटके में से, शराबी भी उसी मटके से पानी पी रहा है, कैंसर वाला भी उसी मटके से पानी पी रहा है, बच्चे भी उसी मटके से पानी पी रहे, बाप भी उसी मटके से पानी पी रहा है, और कोई नमाजी आदमी भी है वो भी उसी मटके से पानी पी रहा है। अगर मैं उस पर ऑब्जेक्शन उठाता था, मैं कहता था ये गलत है, तो वो कहते थे ये नहीं है, ये सवाब है, मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का झूठा खा सकता है। इससे मैं बहुत इरेटर हो गया, मतलब इतना इरेटर हो गया कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और मैं सोचा कि ये नहीं होगा। फिर मैंने अपने एक मौलवी साहब से बात करा कि क्या ये जो हम कर रहे हैं, हम जो चल रहे हैं, ये क्या सच है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, आप एक काम करो, 40 दिन की जमात में जाइए। 40 दिन की जमात में तो नहीं गया, पर हाँ मैं 3 दिन की जमात में ज़रूर गया था। कादियान गया था, वहाँ से मैं कुछ बुकें लेकर आया था जो आज सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास हैं। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने वहाँ भी क्या था, वहाँ मैंने देखा एक भेड़ चाल, जो अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि वहाँ आज खाना बनने वाला, तो वो नमाज को छोड़ के खाने के ऊपर पहले टूटते थे। वो भक्ति नहीं देखते थे, वो ही सोचते थे कि हमारा पेट भरे और हम सोए। नमाज कोई अहमियत नहीं रखती उन बंदों के लिए। नमाज थी एक नित्य नियम, और नमाज से ऐसा मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मेरे माँ बाप ने ये बोल दिया था कि तू ज़िंदगी में कभी अपना फ्यूचर नहीं बना पाएगा और सदा ज़िंदगी एक मजदूरी की तरह काम करता रहेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मुसलमानों में क्या कहा जाता है कि नहीं, हमें सीधा मुसलमान बना के भेजा है, बट मैं इस परंपरा को निभाता आया। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे को ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, अपने पापा के हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। मेरे फादर का हॉस्पिटल था, खान हॉस्पिटल मानेसर के अंदर, गुड़गांव के अंदर, वहाँ बैठा हुआ था। तो
तो मेरे को भक्ति सौदागरों का संदेश एक किताब मिली, उसे मैं धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करा। मैंने पापा से पूछा, पापा ये पुस्तक कहाँ से आई? उन्होंने कहा कि मैंने डाक द्वारा ये बरवाला से मंगवाई है, आश्रम से मंगवाई है। तो मैंने वो धीरे धीरे पढ़ी। उसमें देखा मैंने जो कलाम पाक की एक हेडिंग लिख रही थी, जिसमें लिखा गया था कि वह अल्लाह ताला जिसने पानी की एक बूंद से आदमी और औरत को उत्पन्न किया और फिर इस पृथ्वी पर साहिब नस्ल, किसी का बाप, किसी का दामाद, किसी का औरत बना के भेज दिया है, उस अल्लाह ताला के बारे में जिसने आसमान और ज़मीन जो इसके बीच दरमियान है उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। उन्होंने बताया था कि सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में ये लिख रहा है। तब मैंने इस चीज़ को गौर किया, मैंने इस चीज़ को नोट किया और कुरान शरीफ हिंदी में लेकर आया, उसको पढ़ा, उसमें देखा सेम टू सेम वही कहानी निकली। मेरा दिमाग घूम गया, मैं सोचने लग गया कि ये ज्ञान और एक हिंदू समाज के आदमी के पास और इतने एक कलाम पाक का ज्ञान एक हिंदू समाज के आदमी के पास कैसे आया। मैंने फिर उसको और ज़्यादा गहराई से पढ़ना स्टार्ट किया। मैं 2-2, 3-3 घंटे खाली पेट उसे पढ़ता रहा। धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ। एक दिन मैंने निर्णय ले लिया कि मैं आज से जब भी दुकान खोलूँगा तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके ही खोलूँगा। नया हॉस्पिटल था, मैंने स्टार्टिंग से ही दुकान पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नाम से खोलना स्टार्ट करा। और मैंने अंदर ही अंदर एक प्रेरणा बनाई कि मालिक, मैं इतना अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हूँ। अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया या मैं जो मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं या मुझे ऐसा लगा कि मालिक अगर आप ही भगवान हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही गॉड हो, तो मुझे कम से कम इतना ज्ञान दे दो ताकि मैं आपके पास आ सकूँ। तो धीरे धीरे मैं जब दुकान खोलता तो दुकानों की प्रोग्रेस होने लगी। इतना प्रोग्रेस हुआ कि जब भी मैं एक बार आया, मैं गांव में पूछा मैंने कि यहाँ पर मेरे को जाना है एड्रेस पे, तो उन्होंने बताया कि एक हमारे मुरारी भगत जी थे, उन्होंने वहाँ का एड्रेस दिया कुछ होने। वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर मालिक की तस्वीर देखी। मैं बोला मुझे यहाँ जाना था। जब तक मुझे नहीं पता था कि मालिक करोथा को छोड़ के बरवाला में आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम उस दिन जाएंगे 7वें महीने की 11 तारीख को। मैं यहाँ पर आया छोटे आश्रम बरवाड़ा पे, मैंने यहाँ नाम लिया और नाम लेने के बाद जब मालिक से मैंने बताया कि मालिक मैं ऐसे ऐसे कष्टों से उभर कर आया हूँ, तो मालिक ने मेरे को बहुत प्यार करा और बोला बेटा करोड़ों के ऊपर तेरी मेहर हुई है और तू इस भक्ति पर डटा रह, इस भक्ति पर डटा रहा। अगर नियमों में रहा तो तू जिंदगी में वो चीज़ पा जाएगा जो तूने कभी कल्पना भी नहीं करी। सर, संत रामपाल जी महाराज जो आपके पूज्य गुरुदेव हैं, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे पहले नाम उपदेश लेने के बाद मैंने जो मेरा मनुष्य जन्म था वो सुधरा। मैंने मांस खाना छोड़ दिया। मैं उस मुसलमान समाज के प्रति जो एक सद्भावना थी, जो एक मैं खोज रहा था अल्लाह ताला को, जो मैं एक देखना चाहता कि अल्लाह ताला कौन था, उसके बारे में मुझे पता लगा। फिर मैंने यहाँ से जितने भी अपने मुसलमान भाई हैं, जितने भी अपने मुल्ला काजी, उनसे पूछा कि भैया ऐसे इस बात है। दुआ सलाम भी करता था, सारे काम करता था। वो 2-4 बार मेरी बातें सुनते थे। एक मैं मौलवी साहब से पूछने गया, वहाँ 4-5 उनके शिष्य बैठे थे। मैंने बोला जी अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो ऐसे ही माइंड में पर्सन घूम गया। मैंने कि जी इसका मतलब क्या होता है कि हम जो दुआ सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। तो हालांकि उन्होंने जवाब अपने तरीके से सही दिया, बट मुझे उसमें से कोई संतुष्टि नहीं हुई। फिर मेरा दूसरा जो क्वेश्चन था, मैंने कि आप एक बात बताइए कि अल्लाह ताला, आप कहते हो कि अल्लाह ताला बेजून है, निराकार है, अल्लाह ताला दिखाई नहीं देता, अल्लाह ताला को पाने की कोई विधि? वो कहते जी ज़कात निकालो। ज़कात का मतलब होता है कि अपना जो पैसा होता है उसको मालिक की राह में कुर्बान कर दो, मालिक की राह में दान कर दो। मैंने बोली जी कैसे दान करते हैं? बोला जी आप एक काम करो, ज़कात का मतलब होता है कि आप चावल में मांस बनवाइए और उसको गरीबों में बंटवाइए। तो मैंने वहाँ से ये ठान लिया कि मैंने सोचा कि जो ये बंदा बोल रहा है, मैं बोला जी इसका परिणाम जो है हमारी कुरान शरीफ में है। उन्होंने बोला जी कुरान शरीफ में नहीं है, हदीस में है। मैं बोला जो आसमानी किताबें उतरी है, हमारी कुरान शरीफ उतरी है, तौरेत उतरी है, इंजील उतरी है और जंबूर उतरी है, इनके अलावा अगर आप मेरे को कोई और किताब दिखाओगे तो मैं कैसे मान लूँगा? बोला जो कुरान शरीफ है उसमें तो खाली अरबी भाषा है और जो हदीस है उसके मायने हदीस में है। मैं बोला फिर जो कुरान शरीफ हिंदी में निकल रही है उसका क्या अर्थ है? तो बोला वो किसी ने गलत चला दिया, उसमें कुछ मायनों का अर्थ कुछ गलत होता है। तो इसी प्रकार मुझे भटकाया गया, मैं बहुतों से मिला। इसके बाद जो भी मुझे संतुष्टि हुई सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से हुई है। और इसके अलावा किसी भी मुसलमान पंथ या किसी भी मुसलमान प्रवक्ता के पास
ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है। मैं खुद एक मुसलमान होके आप सभी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने नमाज पढ़े, मुझे पता है नमाज में क्या पढ़े, नियत बांधते हैं उस अल्लाह ताला के बारे में, फिर बोलते हैं सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। इसकी हिंदी निकाल के देखो आप, इसकी हिंदी निकाल के देखो, उसमें आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि आप किसी परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि ये प्रार्थना है ही नहीं, आप तो आदेश दे रहे हो। मैंने एक हिंदी निकाल के देखा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरुल मगदूबी अलैहिम वनद्वालिन आमीन। ये प्रार्थना हम शुरू में पढ़ते थे, बट इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसमें कोई प्रार्थना की चीज़ है ही नहीं। हम तो आदेश दे रहे हैं कि ए पैगंबर तू वहाँ जा, तू फलानी जगह कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, ये तो हम एडवाइस कर रहे हैं। पर हम प्रार्थना, हमें एक प्रार्थना करनी है, हमें नमाज का मतलब समझना है। नमाज चीज़ क्या है? नमाज का मतलब जो है परमात्मा बताते हैं कि नमाज का मतलब होता है कि अरदास लगाना, अपनी प्रार्थना लगाना, नित्य नियम करना। हमें 5 टाइम की नमाज दी है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ये 5 टाइम की जो नमाज दी है। पर आज लग हमने नमाज कौन सी सच्चे दिल से पढ़ी? कहीं भी हमें इस फजर की नमाज में ज़कात अलग हो जाती है, सुन्नत अलग हो जाती है, रकात अलग हो जाती है, कुछ भी अलग हो जाता है, पर परमात्मा तो एक है। हम पैदा होते हैं तब हम हिंदू होते हैं, और जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है फिर हम मुसलमान बन जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक मुसलमान ही बनाना था तो वो जो मुसलमानी होती है वो ऊपर से ही क्यों नहीं बना के भेजी? इसका कोई जवाब है? किसी भी मुल्ला जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ना ही हमारे मोहम्मद साहब ने कभी मांस को छुआ था। मोहम्मद साहब के 1,80,000 शिष्य हो गए थे, ना ही उन्होंने कभी मांस को छुआ, और ना ही उन्होंने कभी बोला कि तुम मांस को खाओ। कभी भी किसी ने बोला नहीं है। मेरी सभी मुसलमान भाइयों, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मांस खाना, ये समझ लो हम अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं, हम अपने बेटे के मांस को खा रहे। एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा राक्षस और होगा कौन? इसके अलावा आप खुद समझदार हो, आपके पास हमारे पूर्वज अशिक्षित थे। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप मुसलमान हो के एक मुसल्ले ईमान बनो। मुसलमान का अर्थ होता है कि मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पर रहे। पर हमारा ईमान कहाँ है? हमारा ईमान तो कुछ है ही नहीं। आज हम मांस खाते हैं, मांस खा के फिर झूठ बोलते हैं, फिर तंबाकू खा लेते हैं। पहले क्या था? पहले मुसलमान समाज में मुसलमान बंदे के ऊपर अगर दारू एक ऐसी चीज़ थी, अगर दारू गिर जाती थी तो वहाँ से उस शरीर के अंग को काट दिया जाता। पर आज पीते हैं, मस्जिद में दारू लेके चले जाते हैं।